नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा। शनिवार का दिन है आज, कल रविवार है और 11:14 हुए हैं। कल एग्जाम भी है, बड़ी तैयारी बच्चे करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे एग्जाम के लिए कल जाएंगे। उनके माता पिता सुबह उन्हें दही चीनी खिला के भेजेंगे, क्योंकि कहते हैं कि दही हमारे यहाँ बहुत शुभ होती है। परीक्षा में बैठेंगे, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि कल की परीक्षा में बैठने से पहले कुछ बच्चे यहाँ पिछले 4 दिन से परीक्षा दे रहे हैं। ये बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं इस कड़कड़ाती हुई ठंड में, और सामने आप देख रहे हैं जिला एवं सत्र न्यायालय, उसके बैनर पे ये बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ लड़के हैं, इसमें लड़कियां भी हैं। ये देखिए पीछे। और इनकी एक ही मांग थी कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इसकी सीबीआई जांच हो। ये जांच की मांग करते करते इनका नेता सुद्दोवाला जेल पहुंच गया। क्या गलत मांग करी है इन्होंने? जब हम सरकारें चुनते हैं तो इसलिए चुनते हैं कि सरकार हमारे लिए सुविधाएं देगी, सरकार हमारी समस्याओं का निपटारा करेगी। लेकिन किसे पता था कि सरकार ही हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। ऐसा ही कुछ नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है 11:15 बजे। और बहुत से लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप आराम क्यों नहीं करते, आप क्यों यहाँ रात को परेशान हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कल जब इतिहास मुझसे पूछेगा कि जब ये बच्चे आंदोलन कर रहे थे, जब ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हे राजेश पोलखोल बहुगुणा, तू उस समय कहां था? यकीन मानिए, मैं अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहता, इसलिए मैं आज इनकी सुध लेने के लिए यहां 11:15 बजे पहुंचा हूं। तो चलिए इन युवाओं से ही पूछते हैं, ये सब यहां क्यों बैठे हैं। कल पेपर भी है, 13 बच्चे सुद्दोवाला जेल में हैं। सूचना मिल रही है कि सिर्फ 6 की अभी बेल हुई है, बाकी 7 अभी उनकी बेल नहीं हुई है। तो पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या नाम है आपका और आप कहां से हैं? सर मेरा नाम जोगिंदर रावत है, मैं मोरी से हूँ सर, उत्तराखंड। आपके माँ बाप को पता है, माजी पिताजी को पता है कि आप यहाँ बैठे हैं? सर पता है सर, बिल्कुल पता है। तो बैठना ही है सर, तो क्या करना सर, पेपर दे नहीं सकते, पेपर देते उससे पहले ही पेपर जो है लीक हो जाता सर। और फायदा ही क्या सर, पेपर दे के परेशान हो चुके हैं सर हम। हमारी एक ही मांग है सिर्फ कि सीबीआई जांच हो, जितने भी हमारे साथी सुद्दोवाला जेल में 13 लोग, उनको रिहा कर दें सर। और हम कुछ नहीं चाहते हैं। अगर सरकार हमारे प्रति थोड़ा भी सोचती है, इतना हमारे साथ हमारी बहनें बैठी है सर, हमको 4था दिन हो गया सर आज, हम आज भी बैठे हुए हैं, पर अभी तक कोई भी सरकार की ओर से वो नहीं आया सर। परसों सर बना दिया कि हमने सर जिस दिन वो गांधी पार्क में हमने आंदोलन किया था सर, उसी दिन शाम को जो है वो कानून बना देते हैं कि नकल विरोधी कानून बन गया है, और उसी दिन जो है सर पुलिस का रिजल्ट दे देते हैं। तो सर ये जो है जहाँ कहीं है कि युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है सर। कोशिश की जा रही है। आप चलिए, मैं आऊंगा आपके पास में। देखिए, इतनी बड़ी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, पता नहीं कौन कौन से इंजन की सरकार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, और वो आए और इन युवाओं से बात करे और समझे कि क्या इनकी समस्या है। क्यों भाई, ऐसे तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं होता था। समस्या हल हो या ना हो, लेकिन कम से कम वार्ता का दौर तो हो। भारत और पाकिस्तान के बीच पता नहीं कितनी बार वार्ता हुई है, आज भी वार्ता होती है। क्या ये भारत और पाकिस्तान के युद्ध की तरह हालात बन गए? क्यों नहीं अभी तक कोई भी नेता, मंत्री, सरकार का कोई नुमाइंदा इनसे बात करने आया? बड़ा सवाल तो बनता है, क्योंकि पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं जिला स्तर पे प्रशासन की ओर से नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है। और वो इसलिए है क्योंकि यहां हम लोग अधिकारी नहीं चुनते हैं, हम लोग विधायक चुनते हैं, और वो विधायक मिलके सरकार बनाते हैं। तो चलिए, मेरी सरकार 11:15 बजे रात को आप आए या ना आए, हम तो आएंगे। जी बिटिया, क्या नाम है आपका? सर श्वेता। श्वेता, आपकी मम्मी को पता है 11:15 बजे रात आप यहाँ बैठी हैं? हाँ सर, वो तो वीडियो भी देख रही है मुझे, मेरी मंगा के कि अच्छा। बेटा आप लोग ठीक हो नहीं ठीक हो, आप लोग वहाँ सेफली रहना, ये सभी कह रही है मुझसे वो तो फोन पे। अब वो चिंतित नहीं है कि इतनी रात को आप कहाँ जाओगे? चिंतित तो बिल्कुल है सर, पर मैंने उनको कहा है कि हम काफी बच्चे हैं और हम सेफली, अब इतना ही कह सकते हैं। वो तो वहाँ क्योंकि चिंता कर रही होंगी ना, उनको तो हम समझा ही सकते हैं कि हाँ अब किसी को तो यहाँ पे आके बोलना ही पड़ेगा ना अपने हकों के लिए। अगर सभी घरों में इस तरह बैठ जाएंगे तो बोलने वाला कौन ही बचेगा फिर। इसलिए सर हम यहाँ आए, अब क्या ही क्या है सर। इनमें से कोई ऐसा बच्चा है जिसका कल एग्जाम भी है?
सर सबका ही है सर, सबका है सर। कितने लोग हैं जरा हाथ उठाएं जिनके कल एग्जाम है? एक बार कैमरामैन जरा दिखाएं इस तस्वीर को। आजाद भारत की ये तस्वीर देखिए, इनके कल एग्जाम है और ये यहाँ हाथ खड़ा करके बता रहे हैं कि कल हमारे एग्जाम है। नेताओं ने अपने बच्चे विदेश भेज दिए हैं पढ़ने के लिए। चलिए थोड़ा इधर आना चाहूंगा, कैमरामैन थोड़ा इधर आ जाए। आपका क्या नाम है? आपका हाथ अभी भी ऊपर, ये नीचे नहीं हो रहा है। क्या नाम है? सर आरती पवार। आरती पवार, क्या होगा जिसके लिए इतनी तैयारी करी थी, आज आप जिस बैनर के नीचे बैठे हैं, जिस बोर्ड के नीचे बैठे हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा होगा? सर बहुत बुरा लग रहा है। इस पेपर के लिए हम जितना पढ़ते होंगे हम स्टूडेंट्स को ही पता है। यहाँ देहरादून में बच्चे 14-14 घंटे लाइब्रेरी में बैठते हैं, तो इन्हीं लोगों को पता होगा कि इस एग्जाम के लिए इन बच्चों ने कितनी तैयारी की थी और ये किस चीज से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हम कर। पर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य सही हो, इसलिए हम आज ये एग्जाम कल के लिए बॉयकॉट कर रहे हैं बस। आप किस क्षेत्र से आती है? सर मैं ऋषिकेश से आई हूँ। विधायक कौन है आपके? प्रेमचंद्र अग्रवाल। ताली बजा दीजिए जरा प्रेमचंद अग्रवाल जी के लिए। प्रेमचंद अग्रवाल जी आपके क्षेत्र से हैं। हम विधायक भी तो चुनते हैं, कभी सुनते हैं वो आपकी समस्या? सर मुझे तो नहीं लगता। फिर चुनते क्यों हैं? सर वो जनमत है ना, वो जन्मत। लोकतंत्र है, किसी एक के चुनने से नहीं होता। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, किसी एक के चुनने से विधायक नहीं बनता। लेकिन वो चुने हुए विधायक कभी इस बात को नहीं समझते कि ये जो बच्चे हैं ये हमारे ही बच्चे हैं। अपने बच्चों को आपने खाना पान पिलाकर सुला दिया होगा, इंजीनियर बना दिया होगा, विदेश में आपके बच्चे होंगे। बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है आपसे? अच्छा, छोटा बच्चा क्या कहना चाह रहा है? आइए बेटा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि कल को मैं भी विधायक बनने के लिए यहाँ बैठूंगा। अच्छा, यहाँ बैठोगे? तो ये जो बैठे हुए हैं ये तो परेशान हैं। आप क्यों बैठना चाह रहे हैं इतनी ठंड में? सर मैं मेहनत करना चाहता हूँ। चलिए बहुत अच्छा है बच्चा, इस बच्चे के लिए ताली बजा दीजिए। यकीन मानिएगा, लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा नहीं हो रहा है, भगत सिंह बनने पैदा हो गए। लेकिन भगत सिंह की पुण्यतिथि खूब बनाते हैं, फेसबुक पर फोटो भी लगाते हैं, लेकिन यकीन मानिएगा ये किसी भगत सिंह से कम नहीं है, ये किसी भी एंगल में तीलू रोतेली से कम नहीं है। क्योंकि जब उत्तराखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो 1994 के बाद इन युवाओं को भी याद किया जाएगा कि ये वही युवा थे निहत्थे जिनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया गया था और ये मांग कर रहे थे सीबीआई की। क्या गलत मांग कर रहे थे? क्यों डर रहे हैं? कौन डर रहा है? इधर आना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रेशमा है। रेशमा, आप कहाँ से हैं? मैं भी ऋषिकेश से हूँ। आपके भी विधायक वही होंगे? हाँ जी। कैसे हैं वो? अब ये तो उन्हीं को पता होगा वो कैसे। आप भी तो बता सकती हैं। हाँ सर हम बता सकते हैं। अच्छे ही होंगे, हम यहाँ हैं तो वो अच्छे ही होंगे। ये तो बहुत शादियां हैं, अभी जा रखे होंगे कहीं दावत खाने। हाँ सर, उनको तो जरूरत ही नहीं है ना इन चीजों की, वो तो नौकरियां भी ऐसे बांट देते हैं अपने परिवार वालों को। बस हमें ही सड़कों पे बैठना पड़ता है अपनी नौकरी के लिए। देखिए ये हंस रहे हैं, लेकिन आप समझिए इनकी मजबूरी। इतनों ने मेहनत करी है, इन बच्चों ने मेहनत करी है, कल का इनका एग्जाम है और ये फिर भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये आप पे मुस्कुरा रहे हैं। याद रखिएगा, इनकी हंसी, इनका दुख जो समझ रहा है वो यहां आ रहा है, और जो समझना नहीं चाहता वो बैठ बैठ के बहाने बना रहा है। चलिए, मेरी बैटरी भी थोड़ा लो होगी, एक बिटिया हो रहे हैं यहाँ, इस समय इन्हें घर पे होना चाहिए था। जी, आपका क्या शुभ नाम है? सपना सर। सपना, आप कहाँ से हैं? उत्तरकाशी से सर। उत्तरकाशी, इतनी दूर से? हाँ जी। मम्मी पापा को पता है आप यहाँ हैं? हाँ जी पता है। भेज दिया उन्होंने इतनी आराम से? हाँ जी भेज दिया। क्यों भेजा है? क्या क्या आपको लगा है, किस लिए यहाँ आए हो? सर हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते हैं, पेपर देने जाओ पेपर लीक हो जाते हैं, क्या फायदा हमारा पढ़ के? फिर रात दिन मेहनत करो, लास्ट में ये दिख जाता है हमें कि पेपर लीक हो रहा है। बस सर, और तो बस हम चाहते हैं कि हमारे बॉबी भैया बाहर आ जाए और उसके साथ जो और साथी हैं हमारे वो भी बाहर आए, और बाद सीबीआई जांच। चलिए, ये चाहते तो बहुत हैं, लेकिन चाहने से क्या होता है साहब? यहाँ तो जो सरकारें चाहती हैं वही होता है। पेपर लीक हो रहे हैं,
ये कह रहे हैं कि पहले आप जांच करवाइए, उसके बाद पेपर करवाइए। लेकिन मजे की बात ये भी है, एक भी विधायक प्रचंड बहुमत का इनको देखने नहीं आया कि ये किस हाल में जी रहे होंगे, और वोट मांगने पैरों में लमसट होके आ जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन बातें हैं, बातों का क्या। हाँ, वो हैंडसम वाला तो मैंने कल कह दिया था, बहुत हैंडसम है धाकड़ धामी जी आप। उन्हीं को भेज दो बस सारे। अच्छा, ये कुछ कह रही हैं रिश्ते वाले उन्हीं को भेज दो, उनकी शादी हो रखी है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनका बच्चा भी है। जो हैंडसम है लड़के वो तो ये बैठे हैं बेरोजगार बन के। मतलब वो हैंडसम नहीं है? कौन लड़के हैंडसम है ना सर। अच्छा चलिए, उधर आता हूँ, उधर से कुछ कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। धामी जी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं हमारे युवा, ऐसा नहीं है। कैमरामैन थोड़ा पीछे आ जाए। हाँ जी, आपसे थोड़ा सा मैं लीगल भी इसमें जानना चाहूंगा। 6 लोगों की, 6 बच्चों की इन्होंने बेल के लिए हमें सुनने को मिला है, बाकी 7 का क्या हो रहा है? सर, हमें आश्वासन कल शाम को ये दिया गया था कि सभी 13 के 13 लोगों की बेल हो जाएगी। किसने दिया था आश्वासन? जो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल अंदर गया था, जिन्होंने क्या कहते हैं प्रशासन के साथ बातचीत की थी। तो उसमें हमारे बार एसोसिएशन के कुछ एडवोकेट्स भी थे, और ये बेरोजगार संघ के जो कुछ लोग थे वो लोग भी गए थे। तो लेकिन जब हम लोगों ने इस प्रोसेस को, जब हमने बेल एप्लीकेशन फाइल की और उसके बाद बेल बॉन्ड जब दिए गए, तो हमें बताया गया कि इसमें मात्र 6 लोगों की ही बेल हो पाएगी, क्योंकि उन 6 लोगों के कल एग्ज़ाम हैं। तो अब मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, अब उन सब चीज़ों को क्या है कहना। लेकिन मैं आज की इस सिचुएशन पे कहना चाहूँगा, हम आज़ादी के 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहे हैं सर। और ये अमृत महोत्सव आप देख रहे होंगे कि लाइट भी चलेगा ये अमृत महोत्सव बोलते ही, और मोदी जी सदन के अंदर कह रहे हैं कि अमृत काल चल रहा है। ये देखो ना, अमृत लाइट चली गई, अमृत काल तो यही है। तो ये हम अमृत काल का आनंद ले रहे हैं और अच्छे दिन जी रहे हैं। ये अच्छे दिन का, ये अच्छे दिनों का दौर है। एक चीज बताइए, अच्छे दिनों की बात तो हम बाद में करेंगे, वो तो हम जेल ही रहे हैं। एक बात बताइए, आज बेरोजगार संघ ने एक प्रेस वार्ता करी थी, उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री से जो प्रतिनिधि मंडल मिलकर आया है वो बेरोजगार संघ के सदस्य नहीं थे। बिल्कुल। कितनी सच्चाई है इस बात में? सर, यहाँ से जो बेरोजगार संघ के जो लोग गए हुए थे, मतलब हालांकि उनमें से वैसा कोई भी वो लोग नहीं थे। और इस मतलब अगर प्रतिनिधि मंडल जाता तो इनके ही बीच, मतलब कुल मिला के वो बेरोजगार संघ के लोग नहीं थे। बिल्कुल। तो फिर मुख्यमंत्री जी आपसे कौन आके मिल के चला गया भाई? गजब हो गया ये तो। कल कोई पोल खोल बहुगुणा का नाम लेके भी पोल खोल बहुगुणा बन के चला जाएगा। मुझे तो चिंता होने लगी है अपनी भी। ये हो क्या रहा है उत्तराखंड में? इतनी सारी की जांच एजेंसियां यहाँ लगी हुई हैं, और कोई बेरोजगार संघ का बन के चला गया। उसमें से पता चल रहा है कि एक की फोटो अभी, हाँ, पटवारी वो भी है एक उसमें। हमारी एक सीधी सी एक मांग है, इतने लंबे समय से सब लोग मांग कर रहे हैं। अरे वो सीधी मांग नहीं है जो तुम कर रहे हो, वो बहुत टेढ़ी मांग है। तो वो नेताओं के पैजामे ढीले हो सकते हैं उससे। तुम कह रहे हो छोटी सी मांग है। देखो, मतलब हम तो जिस आवाज के साथ हम कह रहे हैं, तो मतलब वो इतना जो ये खौफ है, ये मतलब ये खौफ तो दिखा रहा है ना कि मतलब ये जो धांधली हुई है ये बहुत अंदर तक, और इसमें एक बहुत बड़ा तबका जो है ये इनके अपने ही लोग हैं। तो बस वो डर है उनका खौफ है। तो अब जिस तरीके से, बहुत अच्छे हैं आप, ये बहुत मधुर भाषी हैं, बहुत मृदुल बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, और शायद ये मीठा सुनने की आदत ही नेताओं को पड़ी है। कह रहे थे भाजपा के नेता वीडियो जारी करके इन्हें कांग्रेस वाले उकसा रहे हैं। कह रहे थे हमारे युवा तो ऐसे हो ही नहीं सकते हैं, ये तो सब अच्छे दिन वाले नेता हैं, सारे अच्छे दिन वाले। अच्छा, कांग्रेस ने उकसाया आप लोगों को? सर, किसी ने नहीं उकसाया, जो भी आया ना। सच बोलना, इस समय शनिवार है आज। सर, वीडियोग्राफी देख लीजिए, जितने भी प्रतिनिधि आए, जितने अभ्यर्थी ने उन सबको भगा दिया। आप वीडियो देखिए, या ये नेता प्रतिपक्ष आए थे, मैं नाम नहीं, मैंने वीडियो चलाई है, वो नाराज भी हो रहे मेरे से। नेता प्रतिपक्ष आए थे जो शायद पूर्व थे, शायद पहले, अब नहीं है। आप देखियो उनको छात्रों ने किस तरह भगाया। हम बिल्कुल भी राजनीतिकरण नहीं करना चाहते अपने आंदोलन का, हमारी अपनी मांगे है। लेकिन अगर सरकार हमारे आंदोलन का दमन करना चाहती है तो हम भी रुकेंगे नहीं। मतलब वो झूठ बोल रहे हैं भाजपा के नेता के, जो है इनको कांग्रेस उकसा रही है।
वो तो बोल लेंगे ही, उन भाजपा के नेता तो चाह रहे ही क्यों। चलिए, कोई से नेता कहीं नहीं आते हैं, थोड़ा इधर भी आऊंगा। भाई ने कमर लंबी कर दी है अपनी, थोड़ा आ जाता हूँ। थक भी जाते हैं, मैं भी थक जाता हूँ। मेरी उम्र 54 साल है, मैं भी थोड़ा उम्र दराज होने लगा हूँ। क्या नाम है आपका? सर अजीत सिंह रावत। अजीत सिंह रावत जी, मूछे बहुत अच्छे रखे हैं आपने। मैं असली में ढलान में बैठ गया, बार बार नीचे को आ रहा हूँ। इतनी रात को 11:30 बजने वाले हैं, कल बच्चों के पेपर भी हैं। क्या होगा बैठ बैठ के, क्या होगा अंजाम, क्या होगा? अंजाम तो सरकार का कोई नुमाइंदा मिलने भी नहीं आ रहा। क्या होता है सर, आप देख ही रहे होंगे। मैं तो देख ही रहा हूँ खुली आंखों से, मैं तो 4 दिन से देख रहा हूँ ड्रामा। ये बोल भी नहीं पा रहे बेचारे, क्या हो गया है भगवान? पानी पी लो थोड़ा। इसी दिन के लिए लोगों ने शहादत दी थी। हाँ, ये इधर से शहादत की बात हो रही है, उत्तराखंड में शहादत की बहुत। थोड़ा इधर आ जाओ ना, मुझे आगे आना पड़ रहा है। आप सोचिए ना, 23 वर्ष का हमारा उत्तराखंड हो चुका है। कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, कई लोगों ने उस वक्त गोलियां खाई थी। इस दिन के लिए खाई थी क्या इस प्रदेश का युवा? जो तो मुझे क्यों डरा रहे? मैं थोड़ा पुष्करदामी हूँ। आपको नहीं बोल रहे सर, आपके माध्यम से आवाज वहां तक जानी चाहिए ना। जारी वो वही तो मैं कह रहा हूँ। लोग देख रहे हैं। आप हम क्या डरेंगे? आप ही लोग तो यहाँ सपोर्ट बढ़ा रहे हैं युवाओं का। मेन बात आप ये सोच रहे हैं सबसे बड़ी इस आंदोलन की क्या बात है? एक तरफ वो युवा जो सड़कों पर लाठी खा रहा था, उनको पुलिस हिरासत में लेती है और उनको पहले आरोपी करार दिया जाता है। उनका जब नाम आता है तो उनका नाम पोस्टल एड्रेस सहित, पिताजी का नाम पोस्टल एड्रेस सहित वो वायरल किया जा रहा है। और एक तरफ जो नकलची पकड़े जा रहे हैं, उनका नाम आ रहा है, ना उनका पिताजी का नाम, ना उनका पोस्टल एड्रेस। आपका क्या नाम है? आदित्य चौहान है मेरा नाम। आदित्य चौहान जी, एक बात व्यवस्था आपको ये समझनी पड़ेगी कि जितनी भी ये पुलिस है, इनको आदेश आता है। बिग बॉस देखा आपने? बिग बॉस जी सर। बिग बॉस में ऊपर से आदेश आता है, दिखता नहीं है वो बिग बॉस में दिखता नहीं है आदेश कौन दे रहा है। ऐसा ही बिग बॉस यहाँ भी है उत्तराखंड में, कोई ना कोई। उसको भी तो देखिए पुलिस को आदेश कौन देता होगा। वही मैं कह रहा हूँ, हम सरकार से तो ये सवाल कर रहे हैं, जनता प्रतिनिधियों को चुनती क्यों है? हाँ। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा। इतने आपके कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, इतने आपके प्रदेश प्रवक्ता हैं, कोई तो आता सामने बात करने। कोई युवाओं से बात करने क्यों नहीं आ रहा? डरा क्या रही है सरकार? वो आएंगे तो तुम प्रीतम सिंह की तरह उनका हाल कर दोगे, तब क्या होगा? नहीं, मैं आपको बताता हूँ किसी भी आंदोलन में जब कोई भी आता है ना, पहले तो कोई भी मना नहीं करता, स्वागत सबका है। अगर कोई भी करना चाहता है खुले दिल से, बिना राजनीति किए हुए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए किसी भी आंदोलन का। लेकिन उस दिन भी क्या हुआ? भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। सबसे बड़ी चीज उस दिन भी क्या हुआ? कुछ उपद्रवी उस आंदोलन में घुस गए, उन्होंने आंदोलन को दूसरे तरफ डाइवर्ट कर दिया, इसीलिए आंदोलन की ये स्थिति हुई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आंदोलन को गलत उसमें डाइवर्ट न किया जाए। और जो असल मांग थी, अगर सरकार अगर इतनी निष्पक्ष है, इतनी क्लियर है, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई और इस एग्जाम को पोस्टपोन क्यों नहीं करवाया? पोस्टपोन वाली बात हो रही है। चलिए, अगर हम नेताजी तक ये बात पहुंचा है, तो कौन सा नेता आप मांग कर रहे हैं कि वो आए और हमसे वार्ता करे? अभी तो टाइम है, सुबह एग्जाम है। किस नेता की डिमांड है आप लोगों की? सबसे बड़ी चीज होती है, इस प्रदेश का मुखिया तो एक ही होगा। अभी तक तो एक ही है, 2 तो नहीं हुए अभी। है ना? तो हम प्रदेश के मुखिया से चाहते हैं कि वो सामने आके क्यों नहीं युवाओं से बात कर रहे हैं? क्यों? अगर वो कहते हैं कि वो युवा, सेकंड और एक और ऑप्शन दे देते हैं उन्हें, कैबिनेट मिनिस्टर आ जाए कोई। इतने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर युवा है, हमारे सौरभ बोगड़ा जी है, क्यों नहीं कोई आगे आता? सब अपने आप को सिर्फ नाम का एक बोगड़ा आ रखा है, ये बहुत तो है। आप ही कर दो। अगर आप ही कर देते सीबीआई जांच, तो युवाओं को ऐसे नहीं बन। चलिए दुर्भाग्य। चलिए, ये मैं इसलिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि इनके चेहरे में खुशी ला सकूं। हालांकि ये सरकारें नहीं कर पा रही हैं ये काम, इनके चेहरे में खुशी लाने का। अंत में सबसे बड़ी बात करें आप, चले तब तक ढक्कन खोले में पानी पी लेता हूँ। बात कहना चाहूंगा सर, ढक्कन पानी का। हाँ। सबसे बड़ी चीज क्या हो चुकी है इस प्रदेश में? हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। पड़ोसी भी यही चाहता है उसके पड़ोस में हो। यही कहानी है इस प्रदेश की, इसीलिए चाहते हैं पर कोई मरना ही नहीं चाहता। यही कहानी है इसकी। और जब तक, और हम सबसे ये आग्रह करना चाहेंगे, जितने भी माता पिता, जितने भी लोगों के यहाँ पे पेरेंट्स वगैरह सब देख रहे हैं, तो देखिए ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। अगर आज का सिस्टम सुधरेगा तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुधरेगा। एक पीढ़ी तो हमारी बर्बाद हो चुकी है, इतने लोग तो बेरोजगार घूम ही रहे हैं। कम से कम आने वाली पीढ़ी का तो भविष्य सुधरेगा। हम नहीं तो हमारे छोटे भाई बहन तो कम से कम एम्प्लॉयड हो जाएंगे उत्तराखंड की सरकार में। चलिए ठीक है। चलिए, बहुत देर से लंबी वार्ता इनकी चल रही है और इन्होंने तालियां भी बजा दी, मानो बॉबी पवार रिहा हो गया हो। तो 1200 लोग इस समय देख रहे हैं। और आप समझिएगा इस घटना चक्र को, ये कोई रामायण की कथा नहीं मैं यहाँ सुनाने बैठा हूँ, और ना ये कोई सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए। ये अपनी मांग को लेके बैठे हुए हैं और इतिहास इस बात का गवाह बनेगा
और नहीं बनेगा तो हम कोशिश करेंगे बनाने की। लेकिन मैं नेताओं से ये कहना चाहता हूं, क्या प्रचंड बहुमत की सरकार में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो इन युवाओं से वार्ता करने के लिए आए? क्यों नहीं आया अभी तक, ये सवाल तो हम पूछेंगे। सर उनके बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं और क्योंकि वो सक्षम है पैसों, हमारे ये पहाड़ों से निकले हुए युवा हैं, इनके माँ बाप जो है खेतों में काम करके यहाँ पर देहरादून में जो कमरे का किराया जो 4-5 हजार रुपए जो कमरे किराया होता है वो नहीं दे पाते हैं, कैसे कैसे अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, और वो उन्हें जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, जिनके बच्चे जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में विदेशों में पढ़ के आ जाते हैं, वो यहाँ थोड़ी ना आएंगे, वो आएंगे यहाँ पर नेता बनने आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में एक गीत आया था कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। चलिए बहुत लंबा हो गया, तो आगे आओ, थोड़ी शायरी सुनाने के लिए आगे आना पड़ेगा, इधर आ जाओ। काजू बुने प्लेट में, बिस्की गिलास में, राम राज उतरा है विधायक निवास में। ताली बजा दीजिए इसके लिए। चलिए, हो सकता है कोई विधायक रजाई के अंदर से इस रिपोर्ट को देख रहा हो। अच्छा, एक लाइन और भी है भाई, पता नहीं क्या करोगे तुम। हाँ, संघर्षों के साये में ऐसी आजादी पलती है, संघर्षों के साये में ऐसी आजादी पलती है, जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना ढलता है, जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना ढलता है। तुम कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? ये सारी शेर और शायरी की पढ़ाई में लग गए हो तुम लोग। सिर्फ अपने एग्जाम में ध्यान दो और अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। मुझे लग रहा है कि अब कुछ होने वाला है। और प्रीतम सिंह जी, इसमें चक्राता से भी बहुत लोग हैं। ये देखो कितने लोग हैं चक्राता से। तो चलिए अब धीरे धीरे कार्यक्रम समापन की ओर ले जाते हैं। बहुत लंबा सेशन हमारा हो गया है, 1200 लोग इस समय देख रहे हैं। और अब ज्यादातर समस्या, एक टेक्निकल पॉइंट मुझे ये लग रहा है कि अब रात भर ये बैठे हैं यहाँ पे, कुछ युवा अंदर बैठे हुए हैं शहीद स्थल पे, वहां से थोड़ा ज्यादा यहाँ है, लेकिन अब रात भर ये यहाँ बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है। तो चलिए इस खबर पे लगातार बने रहेंगे। सुबह एग्जाम भी है, कुछ लोग देख भी रहे होंगे लाइव, बंद कर देता हूं ताकि आप सुबह एग्जाम देने जा सके जितने भी। अच्छा, अरे रुक तो जाओ, मुझे बोलने दो ना, वो तुम्हारी बात तब रख लेना। तो मेरी शुभकामनाएं उन बच्चों के साथ में, लेकिन याद रखिएगा इतिहास बहुत कम लोग बनाते हैं और इतिहास को ज्यादा लोग पढ़ते हैं। ये समझ लीजिए, इतिहास बनाने वाले हैं और आप क्या पढ़ने वाले हैं, इनके इतिहास बनाए हुए को आप पढ़ेंगे, ये तय आपको करना है। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।